हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाय चंद्रशेखर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिल्ली पुलिस में जो एग्जाम दिल्ली पुलिस का होने वाला है उसमें आने वाले रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि पिछले साल में हुए हैं उनको डिस्कशन कर रहे हैं आपके सामने। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज का जो पेपर है आपके सामने वो 3 दिसंबर 2020 को मॉर्निंग के में सुबह हुआ था, 9 से 10:30 के बीच में। ठीक है दोस्तों, उसी को आप आपके सामने उपस्थित हुए हैं लेकर के। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को एक मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों कि अपनी कुछ अलग करना चाहते हो कि कुछ अलग करना चाहते हो तो अपनी राह खुद चुनो। कुछ अलग करना चाहते हो तो अपनी राह खुद चुनो। दूसरों की राह पर चलकर तो उनका ही अक्ष बनोगे। दूसरों की राह पर चलकर तो उनका ही अक्ष बनोगे। इसमें क्या संदेश मिल रहा है दोस्तों कि अपना जो अभी आपका कीमती समय है उसको अपने ऊपर खर्च कीजिए, अपने घर वालों के ऊपर खर्च कीजिए, दूसरे पर खर्च मत कीजिए। क्योंकि अगर दूसरों की राह पर चलने लगे तो वो आपका समय अपने लिए उपयोग करवा लेंगे। ठीक है, तो उनका ही क्या बन जाएंगे, आप अक्ष बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने लिए समय को खर्च करना है। उसी कड़ी में चलते हुए आगे चलते हैं अपने आज के एग्जाम के पेपर की ओर और हल करते हैं। कैसे, देखिए दोस्तों, अगर आप एग्जाम के समय बैठे होते तो आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते और किस अप्रोच से करते। चलिए दोस्तों, चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रहा है, क्या है देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित चार में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। देखिए दोस्तों, ये विकल्प दे रहा है, इसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से दोस्तों समान है और एक क्या है, एक अलग है, एक भिन्न है। उस भिन्न को, जो अलग है, उस वाले को आपको छांट के बताना है, वही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। देखिए दोस्तों, क्या करना है, अगर हमें कुछ ना समझ में आए तो सबसे पहले क्या करना होता है, नंबरिंग करनी होती है। ये कितने पर आता है, 21 पर आता है। ये कितने पर आता है, 6 पर आता है। ये 11 पर आता है। ठीक है, ये 11 पर आता है। ये कितने पर आता है, ये दोस्तों 17 पर आता है। ये 21 पर आता है। यहाँ पर देखा 4, ये 23 हो रहा और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 12 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब इससे हमें अब अक्षरों से नहीं देखना है, हमें देखना है किससे दोस्तों, संख्याओं से देखना है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, क्या समानता बन रही दोस्तों। देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ पर मेरे हिसाब से कि ये दोनों जोड़ करके कितने हो रहे हैं दोस्तों, 27 हो रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में कितने हैं, आप कैसे रखे हैं, अपोजिट रखे हुए हैं। मैंने देखा 23 और 4 भी 27 होते हैं, तो ये दोनों भी आपस में अपोजिट रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ देखा 20 और 7 भी 27 होते हैं, तो ये दोनों भी अपोजिट रखे हुए हैं। मगर 11 और 17 जो है वो 27 नहीं होते हैं। तो दोस्तों यही क्या है, आपका गलत है। गलत है तो यही क्या है, आपका आंसर है। उम्मीद है अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है, यदि एक कार 3 घंटे और 30 मिनट में 210 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार की किलोमीटर प्रति घंटा में औसत चाल कितनी है। दोस्तों क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। अब औसत चाल का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है कि कुल दूरी बट्टे कुल समय होता है। कुल दूरी बट्टे कुल समय। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम हल करेंगे। पहले तो समय देखेंगे, समय कितना है। समय है आपका ये 3 तो घंटे पूरे हैं, ये 3 घंटे पूरे हैं। ठीक है, मगर ये 30 मिनट को आप कहते हैं 1/2 कहते हैं। 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 7/2 घंटा। समय आ गया आपको। अब क्या निकालना है, औसत चाल निकालनी है। तो ये हो जाएगा चाल बराबर, दूरी कितनी है दोस्तों, 210 है। कितनी है दोस्तों, 210 है, बट्टे समय कितना है, 7/2। मगर तीसरी संख्या कहाँ पहुंच जाती है, ऊपर। यहाँ से हल करेंगे, ये कट जाएगा, 3 7 21 होता है, 30 वाला कटेगा, 30 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 60 होते हैं। तो ये आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी औसत चाल आ गई। उम्मीद है अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा, इतना कठिन नहीं है क्वेश्चन ये। देखिए किस ऑप्शन में रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये आपका अगला क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए। ठीक है, ये समीकरण लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यानी गलत है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सही करना है। उस सही करने के लिए ऑप्शन में जो दिया गया है उन संख्याओं को आपस में इंटरचेंज करना है, एक दूसरे के स्थान पर रखना है, जिससे कि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए, सही हो जाए दोस्तों।
देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन ले रहे हैं हम 40 को 30 की जगह और 30 को 40 की जगह रख रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से अगर मैं यहाँ पर 40 है, यहाँ रख दूं कितना दोस्तों 30, और यहाँ रख दूंगा कितना 40, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं 30 का इसमें गुणा करूंगा तो 5 या 15 यानी कि कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये भाग लग गया 6 चौके 24 होता है, तो यहाँ पर प्लस के तो 4 आ जाएंगे, माइनस के 40 हो जाएंगे, ये जोड़कर हो गए 154। में से आप 40 घटाएंगे, क्या 181 आ जाएगा? नहीं आएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इस वाले विकल्प को नहीं लगाना है। तो ये क्या हो गया आपका गलत हो गया। फिर आप लेते हैं दूसरे वाले को, दूसरे में क्या करा 30 की जगह 24 रख दो और 24 की जगह 30 रख दो यहाँ पर। यहाँ तो कुछ नहीं करना है, तो जब यहाँ कुछ नहीं करना है यहाँ गुणा कर दो, तो 40 पंजा कितने होते हैं दोस्तों 200 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितने रखते हैं, ये यहाँ लगाना है, ये यहाँ लगाना है, तो यहाँ आ जाएगा कितना 24 और यहाँ पहुंच जाएगा कितना दोस्तों 30, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भाग लगाए 5 आ जाएगा, 5 इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 205 माइनस के 24 हो जाएगा। यहाँ से आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 181 आ गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को रखने से आया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा ये तीनों क्वेश्चन आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका अगला है, ये दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, इस तरह निर्मित घन में 6 दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी? विपरीत पृष्ठ पर निकालना है, किसके निकालना है दोस्तों, ये जो 6 दिया गया है इसके विपरीत आपको निकालना है। तो देखिए 6 के विपरीत कितना होगा, 6 के विपरीत होगा दोस्तों, देखिए ये क्या दिया गया है, ये है दोस्तों दो प्रकार की डाइस होती हैं, एक तो ओपन डाइस, एक क्लोज डाइस। ओपन डाइस मतलब खुला पासा, क्लोज डाइस मतलब बंद पासा। बंद पासा दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक तो स्टैंडर्ड डाइस, एक जनरल डाइस। ठीक है, यानी मानक पासा और साधारण पासा। ये ओपन डाइस दिया गया है। ओपन डाइस में क्या प्रोसेस होती है कि एक जो भी फलक हम ले रहे हैं उस फलक के एक स्थान को छोड़कर उसका क्या होता है अपोजिट होता है। जिससे देखिए आप कैसे निकालेंगे अपोजिट को, यहाँ से देखिए ये जो 5 दिया गया है इसका अपोजिट होगा कितना, एक स्थान छोड़ के 3। ठीक है, यहाँ से 6 का अपोजिट होगा 1, और जो बच गया वो आपस में होगा, तो 3 का कितना आ गया 5, 1 का कितना आ गया 6, और 4 का कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। ठीक है, देखिए दोस्तों अब यहाँ पर पूछा गया था 6 का विपरीत, तो 6 का विपरीत दोस्तों क्या है 1 है। किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले से है। ठीक है, अब शब्द क्या है, रसोईया है, उसका संबंध दे रहा है किचन से। किसान का संबंध पूछ रहा है, तो किचन में जो काम करता है काम करने वाले को क्या कहते हैं, किचन में काम करने वाले को रसोईया कहते हैं। वैसे ही किसान कहाँ पर काम करता है, तो खेत में काम करता है। खेत में काम करने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, किसान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर एकदम राइट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, ये इसके अब संख्या क्या है 8 है, 8 का संबंध है 504 से। ऐसे ही 9 का संबंध इनमें से क्या होगा उसका निकालना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है कि 8 का तो उसने कर दिया क्यू, कितना होता है 512 होता है दोस्तों, कितना होता है 512, उसमें से 8 ही और उसने घटा दिए, तो ये आ गया 504 आ गया दोस्तों। समझ में आ गया? ठीक है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कर रहा है, या वैसे यहाँ करेंगे कि 9 का तो क्यू करेंगे, कितना आ जाएगा 729 होता है 9 का क्यू। अब सभी को क्यूब लगभग कम से कम 30 तक तो याद होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब 9 का क्यूब कितना हो गया 729। अब इसमें से 9 ही और घटाने हैं, क्योंकि यहाँ 8 का क्यूब किया तो 8 घटाए थे, यहाँ 9 का क्यूब करेंगे 9 घटा देंगे, तो 9 घटाने के बाद कितना आ जाएगा 720 बच जाएगा, जो कि आपका क्या होगा आंसर होगा सही। ठीक है, देखिए राइट आंसर किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों सही आंसर है। ये सभी तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये मेरी आशा है आपसे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये आपको एक मिसिंग नंबर की टेबल दी गई है, यहाँ पर ये प्रश्नवाचक है,
यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अंक कौन सा आएगा दोस्तों, ये निकालना। देखिए दोस्तों किस अप्रोच से निकालते हैं, कैसे निकालेंगे ये। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ये मल्टीप्लाई करके देखिए कैसे बन रहा है। यहाँ से देखेंगे आप तो देखो 17 8 136 होता है, 17 8 136, इसमें 2 का गुणा कर दो तो हो जाएंगे 6 दूनी होता है 12, हाथ से 1 3 दूनी 6 और 1 7 2, यानी कि इसका गुणा कर दिया, उसमें भी 2 का गुणा। ऐसे यहाँ पर करो 12 निम्मा 108 और 108 दूनी 216 होता है। ऐसे ही 16 निम्मा 144, तो 144 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 288 आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को। किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से एक और सीरीज दी गई है, उसमें भी पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यही भी सीरीज आपकी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि काफी बच्चे 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे या इसे छोड़कर आए थे। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर कोई भी सीरीज आपको समझ में नहीं आएगी, और एक बहुत ही छोटी सीरीज बन रही है। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से यहाँ गए, गुणा कर दिया हमने कितने का, 1 का, फिर यहाँ से यहाँ गए तो प्लस कर दिया हमने कितना, 2, फिर यहाँ से यहाँ गए तो गुणा कर दिया हमने 3 का, फिर यहाँ से यहाँ गए तो प्लस कर दिया हमने 4 का। अब देख पा रहे हैं आप, 1 2 3 4 आ रहा है, तो अगले स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। अब पहले गुणा आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, फिर गुणा आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, तो अब क्या आएगा, गुणा आएगा। और 64 में आप 5 का गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 5 के 30 और 2 32, यानी कि 320 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, एकदम सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि काफी बच्चे इन क्वेश्चनों को एग्जाम के समय पर गलत करके आए थे, और आपको अब ये नहीं गलत करने हैं। ठीक है, गलत नहीं करने हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं इसी प्रकार आगे के क्वेश्चनों की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला। देखिए कह रहा है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, ये आपकी आकृति बन रही है। ठीक है, यहाँ पर इस ये वाला भाग आपका नहीं दिया गया है, तो ये पूछ रहा है कि इस विकल्प में से यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी दोस्तों। देखिए आप अच्छे से देखना कि अब क्या कहना चाह रहा है। ये वाला खाना देखिए आप, ये वाला इसमें जैसे हो रहा है उसका जैसा कोई इधर होगा, यहाँ पर 2 लाइन है। ठीक है, ये पूरा हो रहा है, इसमें से बीच में कट रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पूरा एंड तक जा रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर दोनों तरफ लाइन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर भी दोनों तरफ लाइन नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों, सही आंसर है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी बच्चों के। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में PLOTS को TUPMQ के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में FRUITS को क्या लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा है, FRUITS। इसको पूछ रहा है कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा नियम लग रहा है, आप बस पहचान लें। देखिए कैसे करेंगे आप इसे, मैं यहाँ से आपको बता दूं। देखियो ये हो रहा है, ये नंबरिंग करेंगे, ये 15 पर आता है, कितने बार आता है, 16 पर आता है। ठीक है, ये 12 पर आता है, ये 15 पर आता है, ये 20 पर आता है, ये 19 पर आता है। ठीक है, क्वेश्चन में हो रहा है ये, यहाँ पर देखिए 20 हो रहा है, ठीक है, ये 21 हो रहा है, ये 16 हो रहा है, ये 13 हो रहा है, ये 17 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, 17। आप देख पा रहे हैं इसे, आप कैसे पहचानेंगे। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या हो गया, PLOTS, इसको लिख रहा है, वो लिखो TUPMQ, ये लिख रहा है। आप देख पा रहे हैं 19 S 19 पर आती है, ये 20 हो गया, ये 15 12 और 16, यहाँ से ये 20 21 16, ये 13 और ये 17। देखें 19 से 1 बढ़ गया, 20 हो गया, 20 से 1 बढ़ गया, 21 हो गया, 15 से 1 बढ़ गया, 16 हो गया, 12 से 1 बढ़ गया, 13 हो गया, 16 से 1 बढ़ गया, 17 हो गया। तो पीछे से आगे रखना है एक प्लस करके दोस्तों,
एक प्लस करके। अब आप देख पा रहे हैं पीछे से रखना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वो रखना कहाँ है, आगे रखना है। एस है 19 पर आती है, 20 वाला आएगा, पहले टी आएगा, तो इसमें टी पहले नहीं है, ये गलत हो गया, ये हो गया। अब टी है, टी कितने पर आता है दोस्तों, 20 पर आता है, तो ये जो 20 पर आता है इसमें एक जोड़ेंगे तो 21 हो जाएंगे, तो टी के बाद यू देखना है, टी के बाद यू रखा है सबने, ठीक है। अब आई, आई कितने बार आता है दोस्तों, 9 पर आता है, 9 में एक जोड़ देंगे कितने हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 देखिए यू के बाद कहाँ रखा है, 10 पे जे आता है, जे कहाँ रखा है, इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, इन दोनों में जे रखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं ये क्या है, यू। अब यू कितने बार आता है दोस्तों, 21 बार आता है। अब 21 में एक जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22। तो 22 पे क्या आता है, वी आता है, तो जे के बाद वी किसमें रखा है, इन दोनों में रखा हुआ है, ठीक है। आगे भी चलते हैं, आर, आर 18 पर आता है दोस्तों, कितने पर आता है, 18 पर आता है। अब 18 जो है, 18 के बाद एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 19, तो 19 पर क्या आता है, एस आता है। तो अब वी के बाद देखेंगे एस किसमें रखा हुआ है, तो एस इस वाले में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं कर रहा है इसमें, आप देख पा रहे हैं क्या कर रहा है कि सिर्फ पीछे वाले अंकों को आगे रख रहा है और प्लस बंद करके रख रहा है, कितना दोस्तों, प्लस बंद करके रख रहा है, ठीक है। और उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए स्क्रीन पर क्या है, दिए गए संयोजन के लिए दर्पण में निर्मित सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ये आपका रखा हुआ है दोस्तों दर्पण, ये संख्याएं दी गई हैं। आपको क्या करना है, दर्पण में इस साइड पर जो चित्र बनेगा वो आपको बताना है कि आप बनेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको पता होगा कि जो दर्पण होता है उसमें हमारा लेफ्ट राइट दिखाई देता है और जो राइट होता है वो लेफ्ट दिखाई देता है, उल्टा अपोजिट होता है, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर भी वही नियम लगाते हैं जो कि हमें पता है। अब देखिए जैसे ही ये इधर जाएगा तो ये 9 आएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। और कैसे आएगा, ये घूम करके आएगा, ये घूम करके आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये तो अलग रखा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 जगह, ये पीछे वाला सही। अब देखिए 2, तो जैसे ही आएगा ये घूम करके आएगा, ठीक है। तो 2 कहाँ गलत रखा, ये इसमें 2 गलत रखा है, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब देखिए 3 रखा है, वो इधर आएगा तो, और जो हिंदी में 6 बनते हैं उसकी तरह हो जाएगा, तो वो तो इन दोनों में सही रखा हुआ है। मगर टी है वो जैसे ही विपरीत होगी तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो टी यहाँ से लगभग सही रखा है, दोनों में टी सही रखा है। अब देखिए के आएगा तो इधर हो जाएगा, के भी दोनों में सही रखा है, मगर यहाँ दिखता ही दिख रहा है ये उल्टा यू हो गया, यू कभी उल्टा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बच गया है आपका, वो कि क्या है आपका सही आंसर है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक होती है, थोड़ी चेंजिंग होती है, वो आपको ध्यान से देखनी होती है, बारीकी से। जैसे ही आप बारीकी से देखते हैं तो अच्छे से आपको आंसर नजर आ जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्न पाठ्य में, ये पाठ्य की स्थितियां दर्शाई गई हैं 3, ठीक है। उसमें एक के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या आएगी, एक के विपरीत निकालना है। आप सभी को पता है ये जो डाइस दिया गया है आपको, ये कौन सा है, क्लोज डाइस है, यानी कि बंद पाता है। इसमें क्या करना है, हमें पहले देखना होता है कि कॉमन फलक कौन कौन से हैं। यहाँ पर हमें एक का निकालना है। आप देख पा रहे हैं इसमें भी एक फलक कॉमन है 3 वाला, इसमें और इसमें भी कॉमन है 2 वाला, इसमें और इसमें कॉमन है 6 वाला। तो किसी भी एक कंडीशन को ले लीजिए आप, उसके आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 3 लिया, तो 3 मैंने लिखा, 3 के बाद घड़ी की दिशा में यानी क्लॉक वाइज चलना होता है दोस्तों, एंटी क्लॉक वाइज नहीं चलना होता है, क्लॉक वाइज। घड़ी जैसे ही घूमती है वैसे ही फलकों के उसके नंबर कॉमन संख्या से लिखते चलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए कैसे 3 है, अब 3 से घड़ी की सुई इधर घूमेगी तो किसका आएगा नंबर 6, मैं 6 लिखा, 6 के बाद किसका आएगा 5, ठीक है। अब ये जो 3 कॉमन लिया है मैं, 3 इसमें भी कॉमन है, तो कॉमन वाले के नीचे लिख दो। उसके बाद घड़ी की दिशा में फिर चलो तो कितना आएगा 1, 1 के बाद कितना आएगा 2, तो ये 5 का अपोजिट हो गया दोस्तों कितना 2, 6 का अपोजिट हो गया 1, और 3 का अपोजिट 3 तो नहीं होगा, तो बचे संख्या कौन सी 4, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो 1 के अपोजिट कितना हो गया यहाँ से, तो 1 का पूछा गया था, 1 के अपोजिट हो गया 6, 6 किसमें रखा हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, एग्जाम में लगा था बच्चों को, जो भी हमारे पास हमने जिन बच्चों से बात की थी उन्होंने बताया
कि हम इसमें उस समय फंस गए थे, और उसके बाद बाहर आते ही समझ में आ गया, क्योंकि जो भी हमारे अंदर बॉड्रेशन होता है, डर होता है, वो एग्जाम के समय पर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, वहां पर माइंड इतना काम नहीं कर पाता है। देखिए दोस्तों कैसे बनाया हमने इसे, यहाँ से हम यहाँ पर गए, ठीक है, तो हमें दिख रहा है हमने 2 का तो गुणा कर दिया, 20 दूनी 40 और प्लस कर दिया 1, ठीक है, 41 हो गया। अब 41 में जैसे ही हम 2 का गुणा करेंगे और प्लस 2 करेंगे, तो हमने कुछ यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ है दोस्तों, देखते हैं, 1 मिनट रुकिए आप। देखिए दोस्तों, एक संख्या छूट गई थी, देखिए 41 में 2 का गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 41 दूनी होता है 42, 82, 82 में 2 जोड़ेंगे 84 हो जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो हमें क्या करना है दोस्तों, 2 का तो गुणा सब में चल रहा है, और यहाँ पर प्लस के कितने करने हैं, 3 करने हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो गुणा तो 2 का ही होगा, और प्लस कितना होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो गुणा तो 2 का ही होगा, और प्लस कितने हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएंगे। तो यहाँ से देख लीजिए करके, तो 6 दूनी 12 की 2 होता है, हासिल 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 692, 692 में जोड़ दीजिए 5, 5 तो कितना हो जाएगा, 697 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, देखिए एक बार फिर से, 20 से 41 हुआ था, हमने 20 में 2 का गुणा कर दिया और 1 जोड़ दिया, 41 हो गया। हमने 41 में से 2 का गुणा किया और 2 जोड़ दिया, फिर हमने 2 का गुणा किया 2 और 3 जोड़ दिया, फिर हमने 2 का गुणा किया 4 जोड़ दिया। अब हम 2 का गुणा करके 5 जोड़ेंगे। 2 का गुणा 346 में करने से कितना आया, 692, 692 में कितना जोड़ दिया हमने, 5, तो हो गया 697, जो कि ऑप्शन नंबर कितना रखा है, ए में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से ये सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हुए इस श्रृंखला में आगे की ओर। देखिए अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वेन आरेख में चतुर्भुज चालकों को, वर्ग सरकारी कर्मचारियों को और व्रत मधुमेह रोगियों को दर्शाता है। दी गई संख्याएं उस विशिष्ट श्रेणी से संबंधित लोगों की संख्या दर्शाती है। ऐसे कितने मधुमेह रोगी हैं, ऐसे कितने मधुमेह रोगी हैं जो न तो सरकारी कर्मचारी हैं और न ही चालक हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहले तो आपको समझना है क्या क्या दे रहा है। देखिए समचतुर्भुज जो है उस चालकों को दर्शाता है। समचतुर्भुज कौन सा है, ये वाला है, चालक हो गई, ठीक है। वर्ग वो है सरकारी कर्मचारी, तो ये वर्ग हो गया, ये है सरकारी कर्मचारी, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि जो व्रत है मधुमेह रोगियों को, तो ये व्रत है, ये क्या है, मधुमेह रोगी है, मधुमेह रोगी, ठीक है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, ऐसे मधुमेह रोगी निकालने हैं, क्या इसका मतलब है कि वो व्रत में होना चाहिए, ठीक है, जो न तो सरकारी कर्मचारी मतलब स्केल में नहीं, वर्ग में नहीं होना चाहिए, और न ही चालक है मतलब समचतुर्भुज में भी नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों में नहीं होना चाहिए। तो ये एक संख्या बची जो कि इनमें नहीं है, जो कि मधुमेह रोगी में है। तो ऑप्शन नंबर जो 30 है वो आपका क्या है दोस्तों, सही आंसर है। इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, इसमें हमने लिख नहीं पाए हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर लिखेंगे भी तो ए ऑप्शन है 7, बी है 8, सी है 30 और डी है 41। तो कितना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों, सही आंसर है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला है, वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसके मध्य के संबंध का दिए गए वेन आरेख का द्वारा सर्वश्रेष्ठ चित्रण किया जा सकता है। ये वेन आरेख दिया गया है। अब ये जो है इन विकल्प में से किसका सही बन सकता है। देखिए दोस्तों, दाल, काला चना, जल, जल का संबंध इन दोनों से तो है, मगर क्या जल के अंदर ये दोनों आएंगे, नहीं आएंगे दोस्तों। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इसी प्रकार से आगे कह रहा है कि डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर। अब देखो इंजीनियर तो नर्स भी हो सकती है, ठीक है, इंजीनियर अलग श्रेणी हो गई, नर्स अलग हो गई और ये डॉक्टर अलग हो गई, ये तीनों प्रोफेशन अलग अलग हैं, तो ये अलग हो गया, ये भी नहीं बनेगा। मुद्रा, रुपया और चीनी, तो चीनी तो भाई कुछ नहीं होता है, इन दोनों से कोई संबंध नहीं चीनी का। तो
ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या, लड़का, पुरुष और मनुष्य। देखो दोस्तों, ये लड़का है, छोटी राशि हो गई, ठीक है, लड़का ही क्या बनेगा आगे चलकर, पुरुष बनेगा, ठीक है, और बड़ा होगा तो वो मनुष्य, यानी कि मनुष्य के अंदर पुरुष और पुरुष के अंदर लड़का आता है। तो यही आपका क्या है दोस्तों, सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है अच्छे से आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने एंजॉय किए होंगे और अच्छे से सीखे भी होंगे। ठीक है दोस्तों, विदा लेते हैं आज हम इसी यहीं पर, ठीक है, और मिलेंगे अगली क्लास में अगले किसी एक पेपर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।